देखो आगे हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू मेरे, ह्यूमन आई पढ़ना है। तो 3-4 क्लास लगेंगे भोला मेरा, मन से समझेंगे और पूरे अच्छे से पढ़ेंगे रौनक, याद कर लेना है ना। तो चैप्टर का नाम क्या है बाबू, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड। बुक में बाबू 3-4 चैप्टर दिया हम लोग बाबू। लाइट है ना, लाइट का मतलब सब एक के बार है ना, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ह्यूमन आई प्रिज्म वगैरह सब एक के बार, सब में लाइटें है सब। तो कल वो इंस्टॉलर चैप्टर डिवाइड करेगा भोला मेरा, उसी में कंटिन्यू पढ़ते चलेंगे। तो अगला टॉपिक का नाम क्या है बाबू, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड। क्यों बोला, क्योंकि बाबू हम लोग के पास आंख है बाबू, तभी हम लोग रंगीन दुनिया देख पा रहे हैं कि नहीं भोला मेरा। कलरफुल आई देख है ना, कलरफुल वर्ल्ड को देख रहे हैं बाबू, है ना। रेड नीला येलो, आंखें के कारण। आंख नहीं होता बाबू तो सूरदास बन जाते। इसीलिए बाबू आई के कारण ही क्या बाबू हम लोग को वर्ल्ड कैसा दिखाई देता है, कलरफुल दिखाई देता है। इसीलिए चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें हम लोग का बाबू ये छोटा सा है ना, इसी के बारे में पार्टे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन आई क्या होता है बाबू, एक इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। 5 गो सेंस ऑर्गन है ना जी हमारे पास बाबू, टंग है ना, ज्ञान इंद्रिया जिसको कहते हो, उसमें से बाबू आंख भी है भोला मेरा, ठीक है ना। ये क्या करता है बाबू, ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करते हैं, किसी चीज को देखते हैं, कौन मोटा है कौन पतला है, कौन छोटा है कौन नाटा है, यही सब विजुलाइज करते हैं बाबू। उसका बाबू कलर के बारे में है ना, उसका बाबू मान लो किसी चीज का डेप्थ के बारे में, कितना कुआं गड्ढा है, बहुत सारे चीज बाबू है ना, हाइट थिकनेस सब बाबू आंख की सहायता से ही देखते हैं, है ना। तो वही परसेप्शन में तो बाबू अवधारणा देखना वगैरह कर सकते बोला मेरा। ह्यूमन आई का जो जनरली साइज है बाबू कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर लगभग आसपास होता है वो। और ये जो ऑलमोस्ट है बोला मेरा, स्फेरिकल होता है, कैसा होता है, गोला होता है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब आप लोग बचपन में पढ़वे किए होगे। अब ह्यूमन आई में कौन कौन से पार्ट होते हैं सर, स्केलेरा होता है, ये सब याद रखना। स्केलेरा होता है बाबू निको, इधर उधर छटपटाएगा कूट देंगे। स्क्लेरा होता है, कॉर्निया होता है, आइरिस होता है, पुपिल होता है, आइलेंस होता है, रेटिना होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, इक्वोसिमर विट्रोसिमर। इतने सारे पार्ट होते हैं एक ह्यूमन आई के अंदर। तो बारी बारी से सब पार्ट को बाबू हम लोग देखेंगे, लिखेंगे कौन सा पार्ट कहाँ होता है। किसको स्क्लेरा कहोगे, किसको कॉर्निया कहोगे, किसको आइरिस पुपिल आइलेंस है ना, रेटिना ब्लाइंड स्पॉट एक्वस विट्रस, किसको कहाँ पे है आंख में, सब खोल खोल के आंख के आपको दिखाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नहीं लक्ष्मी। एलब से ऑन करो जी, प्रियांशु ऑन करो बाबू, है ना। ठीक से तो ये याद कर लो मेरे लाल, ह्यूमन आई का कौन कौन से पार्ट है, स्क्लेरा है, कॉर्निया कहाँ होता भी हम दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अकबकाने की जरूरत नहीं है, पहले याद करो कौन कौन से पार्ट है। स्क्लेरा है, कॉर्निया है, आइरिस है, पिपुल है, आइलेंस है, रेटिना है, ब्लाइंड स्पॉट, इक्वोसिमर, विट्रोसिमर। सबका काम और सबका बाबू फंक्शन देखेंगे, और कहाँ पे है ह्यूमन आई में वो देखेंगे, बस इतने सारे के बारे में लिखा देंगे, खत्म हो जाएगा। उसके बाद डिफेक्ट ऑफ विजन है ना भोला मेरा, है ना, दूर दृष्टि, शॉर्ट साइटनेस, लॉन्ग साइटेडनेस वगैरह ये सब देखेंगे। तो याद हो गया लक्ष्मी, स्क्लेरा, कॉर्निया, आइरिस, पिपुल, आइलेंस, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, एक्वासिमर, विट्रोसिमर। स्क्लेरा क्या होता है बाबू, व्हाइट पार्ट ऑफ द आई है, आपके आंख में उजला उजला जो दिखाई देता है वही स्क्लेरा है। इट इज द आउटर कवरिंग बाबू, प्रोटेक्टिव टब बाबू, व्हाइट लेयर कॉल्ड स्क्लेरा बोला। कॉर्निया क्या होता है बाबू, है ना, आंख के बाबू देखोगे काला सा पार्ट है, उसके ऊपर एक लेयर होता है बाबू, जिसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, इसी से लाइट अंदर जाएगा। हमरा नहीं पता चला अनुराग, चलो अब अच्छे से विजुलाइज होगा। ये पार्ट याद हो गया ना जी, स्क्लेरा, कॉर्निया, आइरिस, पिपुल, आइलेस, रेटिना, ब्लाइंड, ये सब याद हो गया। अब 20 मिनट आराम से शांति से राम कथा सुनो कि नहीं भोला मेरा, आओ सुनाए राम कथा। राम कथा सुनाते हैं राम के आगे कि नहीं बाबू, चलो भोला। समझना बाबू, बड़ा बड़ा है। देखो मेरे लाल चलते भोला मेरा, ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई में बाबू जो लेंस होता है याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन
सा लेंस होता है? हमारे पास दो लेंस है बाबू, एगो कनकेव लेंस है, एगो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स है। वीडियो बाबू बंद नहीं करना है जी। प्रियांशु शैतान ऑन करो, है ना? तो कौन सा लेंस होता है बाबू? कॉन्वेक्स। एगो ये कनकेव है, ये दिख रहा है, ये आपका बाबू कनकेव वाला है, और ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है कि नहीं भोला मेरा? तो ये दो लेंस है, तो हमारे आंख में कॉन्वेक्स लेंस होता है, अभी बताएंगे, है ना? ठीक। रे ऑफ लाइट जाएगा बाबू तो आपको बतेबे क्या थे, कनकेव लेंस क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है, देख रहा है इधर से पैरेलल जा रहा है सर, आगे डाइवर्ज कर रहा है। कॉन्वेक्स लेंस बाबू लाइट को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, तो यह वाला होता है ना? इसको याद रखना, यूज पड़ेगा आगे, इसे फ्री में नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है ना? आगे ये क्या पड़ेगा? यूज पड़ेगा भोला मेरा। तो कन्वेक्स लेंस रे ऑफ लाइट को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, है ना? ठीक सर, इतना याद हो गया, है ना? समझते चलेंगे। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे समझेंगे। अब बाबू आंख के अंदर चलेंगे, क्या चलेंगे बाबू? आंख के अंदर चलेंगे। मान लो कोई है ना, भोली बच्ची है प्यारी सी, अब हमको आई पढ़ना है, तो इसके आई के अंदर चलेंगे, है ना? चलो पहले इधर ही, है ना? चलो और थोड़ा जूम करो। हम लोगों का आंख ना पढ़ना जी, तो आंख के अंदर चलिएगा तब ना पता चलेगा भोला मेरा। तो फ्रंट से देखोगे तो आंख का कितना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है? शांति से समझते चलो बाबू। अनुष्का बाद में लिख लेना, अनुष्का राम कथा सुन लो, है ना बाबू? तो ये बाबू किसी बच्ची का, बच्चा का बाबू आंख है। आंख में बाबू उजला उजला पार्ट दिख रहा है, उजला उजला। तो ये जो व्हाइट पार्ट होता है इसी को स्क्लेरा कहते हैं। सामने से आंख, फिर अंदर आंख के अंदर काट के भी देखेंगे, ठीक है ना? पहले आप ऐसे देखोगे तो क्या क्या आंख में दिखाई देता है, वही है भोला मेरा। आंख के अंदर क्या क्या आपको दिखाई दे रहा? फिर उधर देख रहा है निको, आज आपके काल मंडरा रहा है निको। तो सामने से आंख को दिया बाबू, अपने छोटी सिस्टर के आंख में ऐसे बाबू ऐसे करो ना जी, आंख ऐसे फैलाओ ना जी, देखो तो उजला दिखाई देगा। तो ये जो व्हाइट पार्ट है इसको स्क्लेरा कहेंगे, क्या कहेंगे? स्क्लेरा कहेंगे। ठीक, ठीक सर। नेक्स्ट मेरे लाल, है ना? आंख में बाबू ये वाला अंदर में बाबू ये ब्राउन टाइप का कुछ कुछ दिख रहा है, एगो अंदर काला दिख रहा है। ये तीनों पार्ट अभी हमको आंख से दिख रहा है बाबू मेरे, है ना? तो ये जो बाबू काला दिख रहा है, ये आपका ब्राउन वाला पार्ट जो दिख रहा है यहां से, इसको आइरिस कहा जा, है ना? इसको क्या कहोगे? आइरिस कहोगे। क्या कहोगे बाबू मेरे? आइरिस कहोगे, है ना? तो आपका बाबू क्वेश्चन पूछेगा बोला, नहीं नाम सुने, नीली आंखों वाली, भूरी आंखों वाली, काली आंखों वाली। तो आंख का जो कलर होता है किसके कारण होता है? इसी के कारण। किसी किसी बाबू देखेगा, किसी का आंख ब्राउन होता है, किसी का आंख बाबू ब्लू टाइप का होता है ना भोला मेरा? तो वो जो नीली आंखों, है ना, भूरी आंखों, कि नहीं वो किसके कारण? इसी आइरिस के कारण ये जो बाबू दिख रहा है ना? तो मैक्सिमम बाबू ब्लैक ही या बाबू आपका ब्राउन ही टाइप का होता है भोला मेरा। हम मैक्सिमम काला होता है, हम लोग का सब पता नहीं, देखो नहीं किया बाबू कैसा काला है कि ब्राउन है ना भोला? कभी जरूरत नहीं पड़ा है ना? आप दोनों बाबू अपने आंख में देख लेना, प्लाक्षी वंशी का किसका ब्राउन है। किसी का ब्राउन होता है बाबू, है ना? किसी का ब्लैक होता है कि नहीं, यही होता है बाबू मेरे। तो ये होता है आपका आइरिस। आइरिस के अंदर बाबू छोटा सा बाबू ब्लैक टाइप का ये स्पॉट दिख रहा है, इसको पुपिल कहते हैं। क्या कहेंगे? पुपिल कहेंगे। आइरिस के अंदर बाबू, है ना, भी सारा चीज आएगा। अभी याद, फ्रंट से हमको यही तीन चीज दिखाई देता है। फ्रंट से आंख में यही व्हाइट वाला पार्ट बाबू पूरा ऐसे बाबू, है ना? देखता नहीं कोई बाबू, है ना, बेहोश होता ऐसे करके पूरा आंख ऐसे ऐसे कर देता, घुमा देता, तो वो स्क्लेरा हो गया। आंख का जो कलर होता है आइरिस के कारण, ब्राउन, है ना, ब्लैक, ब्लू टाइप का, ये आइरिस के कारण। बीच में बाबू ब्लैक सा होल दिख रहा है, उसको पुपिल कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? पुपिल कहेंगे। मन से पढ़ते चलना अनुराग शैतान, है ना अनुराग? हाँ सर, इतना तीन पार्ट याद हो गया। क्लास वाला काम क्लास में याद करो जी बोला मेरा, कि नहीं बाबू? हाँ सर। व्हाइट वाला स्क्लेरा, आंख का कलर किसके कारण? आंख का कलर किसके कारण बाबू मेरे, है ना? आइरिस। आइरिस के कारण। अब बीच में ब्लैक है, पुपिल है, उसका अपना फंक्शन है। आगे अब इसका आंख के हम लोग कहाँ चलेंगे? अंदर चलेंगे। आंख के क्या चलेंगे? अंदर चलेंगे भोला मेरा। यह फ्रंट से हो गया भोला मेरा, फ्रंट का काम हो गया। अब इसके आंख के अंदर चलो, कितना अच्छा दिख रहा है। ये वाला आपका आइरिस हो गया, नीला, भूरा, काला, बैगनी,
ऑरेंज जो होता है बाबू लेंस वगैरह लगा लगा के, है ना, देखते ना बाबू बहुत सारा आई कांटेक्ट लेंस लगता है। हम लोग बाबू गरीब आदमी बोला तो चश्मा पहनते हैं। हीरोनी वगैरह को, हीरो को देखोगे तो कॉन्टैक्ट लेंस लगा, बाजीगर मूवी नहीं देखा है तो लेंस लगाता है, कॉन्टैक्ट लेंस लगाता है। तो कॉन्टैक्ट लेंस कहाँ लगाता है, इसी जो बाबू गोला दिख रहा है इसी के ऊपर लगता है। और वही कॉन्टैक्ट लेंस डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है भोला मेरा, है ना। मान लो ब्राउन वाला लगाएगा तो आंख ब्राउन दिखेगा। नीला वाला चश्मा नहीं देखता, नीला चश्मा लाल चश्मा वैसी होता है ना। नीला वाला कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया तो आंख नीला हो गया कि नहीं बाबू मेरे। तो यही होता है भोला दिगर। अब इसके आंख के अंदर चलो, तो इसके आंख के अंदर चलेंगे बाबू तो कुछ इस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन दिखेगा, है ना। ये जो आंख है कैसा शेप है बाबू, स्फेरिकल शेप है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल रहता है, प्योर नहीं कह सकते हैं, ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है, ठीक है ना, समझते चलना, है ना। यहां से आपको बाबू अच्छे से क्लियर होते चलेगा कि नहीं। तो ये जो आपको दिख रहा है यही वाला पार्ट, यही आपका आइरिस है। ये ब्राउन है, ये भूरी आंखों वाली थी, ये आइरिस हो गया। आंख के अंदर काला वाला धब्बा दिख रहा है, ये पुपिल हो गया, क्या हो गया, पुपिल हो गया। इस ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये स्क्लेरा हो गया, क्या हो गया, स्क्लेरा हो गया। इतना क्लियर हो गया, व्हाइट वाला जो पार्ट दिख रहा है स्क्लेरा हो गया, ठीक। ये जो बाबू है ना, ये आइरिस है, इसके ऊपर बाबू एगो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, देखो यहां से निकाल के बताया गया है ना। इस आइरिस के ऊपर एगो प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको कॉर्निया कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉर्निया कहेंगे। शांति से देखो, देखो यहां से एक प्रोटेक्टिव लेयर हटा, ये वाला, ये कॉर्निया ऑफ द लेंस है, क्या है, कॉर्निया है ना। एक एक बात एकदम याद कर चलो। चलिए भोला मेरा, कॉर्निया क्या करता है बाबू, जैसे मान लो बाबू कभी आंख में देखते नहीं बाबू, है ना, डस्ट पार्टिकल वगैरह चले जाते हैं कि नहीं भोला मेरा। मान लो ड्राइविंग कर रहा है दो चकिया साइकिल पे बाबू, फोर व्हीलर में तो नहीं जाता है कि नहीं, लेकिन दो चकिया चला रहे हो दो, है ना भोला, तो उसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह चल जाता है। तो मान लो बाबू प्रोटेक्ट नहीं होगा बाबू तो डस्ट आट के आंख के अंदर चल जाएगा तो फिर आपका डैमेज कर देगा। तो कॉर्निया का फंक्शन वगैरह क्या होता है बाबू, प्रोटेक्ट करता है आपको आइरिस से बाबू, है ना। बाबू आई को प्रोटेक्ट करने का काम करता है पलक। दिव्यांग है, दिव्यांग कौन करो जी। तो कॉर्निया क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, समझते चलना सर है ना कॉर्निया भोला पुपिल मेरा। तो नहीं होता? कॉर्निया भोला इसी को कवर करता है मेरे भोला, ये आपका बाबू जो पुपिल है इसी के ऊपर प्रोटेक्ट करता है मेरे लाल। ये वाइट पार्ट अलग होता है, इसके ऊपर ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो कवर किया, है ना। यही कॉर्निया के ऊपर आप लोग लेंस लगा, बीच में आपको दिख रहा है बाबू मेरे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना, पुपिल कहेंगे, क्या कहेंगे, पुपिल कहेंगे। कॉर्निया भोला पूरे के ऊपर होता है प्लाक्ची, ये सिर्फ पुपिल नहीं होता है, कॉर्निया पुपिल आइरिस पूरे के ऊपर होता है। ट्रांसपेरेंट सीट एक होता है, लेयर होता है ना। ये जो कॉर्निया है इस पूरे पुपिल प्लस बाबू आपका ये जो आइरिस है पूरे के प्रोटेक्ट करता है ना। ये ब्लैक वाला क्या हो गया सर, पुपिल हो गया, और कलर वाला क्या हो गया, आइरिस हो गया। अब जो पुपिल का काम, तो रे ऑफ लाइट कहां से इंटर करेगा, लाइट इधर से आएगा बाबू, तो इसी कॉर्निया से होते हुए बाबू ये जो ब्लैक वाला इसी के अंदर क्या जाता है, रे ऑफ लाइट जाएगा। रे ऑफ लाइट इधर से आएगा भोला मेरा, तो किसके अंदर जाएगा, इसी बाबू पुपिल के अंदर जाता, ये काला वाला धब्बा पुपिल हो गया, ठीक। अब ये जो पुपिल है बाबू ये साइज छोटा बड़ा होता है, पुपिल अंदर में ब्लैक वाला दिख रहा है, ये छोटा होगा बड़ा होगा, कैसे सर, है ना। नहीं विश्वास होता है तो आपका छोटा भाई हुई होगा बाबू मेरे कि नहीं भोला मेरा, है ना बेटो, इसका तो कोई है ये नहीं है ना। ऐसे टॉर्च लेना शांतनी, इसका भी कोई नहीं है, अनुष्का, है ना। अपनी बहन के आंख में बाबू ऐसे टॉर्च जलाना, तो देखोगी भोली मेरी, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है छोटा हो जाएगा। अब बाबू टॉर्च बंद करोगे बाबू, ऐसे भुकवा करो ना तो ब्लैक छोटा हो गया, ऐसे आंख ऐसे करके, है ना, टॉर्च जलाने दो ऐसे करके, है ना। तो देखोगे एक्सपेरिमेंट करके बाबू, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है जो पुपिल है वो छोटा बड़ा होता है, छोटा बड़ा होता है, काहे होता है अनुराग, समझना है। इसलिए भोला कि मेरा जो आंख है बाबू रेटिना वगैरह है, लाइट के लिए बहुत ज्यादा सेंसेटिव होता है। ज्यादा अमाउंट में लाइट जाएगा तो बाबू आंख डैमेज हो जाएगा,
हमारे आंख में बाबू लाइट एक लिमिटेड अमाउंट में जाना चाहिए, ज्यादा जाएगा भोला तो डैमेज हो जाएगा। इसीलिए पुपिल क्या होता है, बड़ा छोटा होता है। मान लो ज्यादा लाइट आ रहा है तो साइज सिकुड़ जाएगा, क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ताकि लाइट इसमें कम जाए, है ना। अब बाबू लाइट कम है तो ये पिपुल बड़ा होगा, अभी करके दिखाते हैं, ताकि लाइट ज्यादा जाए। इसलिए मेरे लाल आप लोग बाबू ठंडे के मौसम में छत पे जाते हो, दम विटामिन डी लेवल हा है ना। हाँ सर। जैसे ही छत से नीचे आते हो भोला में रहता है, रूम में सब अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। कभी देखे हो जब, क्यों सर? क्योंकि छत पे गया तो लाइट भरपूर है, तो भरपूर है तो आपका जो पीपुल है सिकुड़ के छोटे हो गया, है ना। तो जो पीपुल है बाबू सिकुड़ता है तेजी से, कॉन्टैक्ट होगा तेजी से, एक्सपैंड होगा धीरे धीरे, है ना। यही बाबू नेचर ने अच्छा से बनाया बाबू, जो भी बनाया हम लोग का ह्यूमन बॉडी बहुत अच्छे से बनाया है। धूप में गए वो जल्दी से बाबू, अगर बाबू तेजी से नहीं कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ज्यादा सनलाइट जाएगा, फिर सूरदास हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा बाबू मेरे। तो नेचर कितना अच्छा बनाया है, तेजी से लाइट आए बाबू, तेजी से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा पीपुल, ताकि लाइट कम जाए, आपका आंख डैमेज नहीं हो। अब जैसे छत पर से नीचे आओगे बाबू तो धीरे धीरे एक्सपैंड होगा। तो इसीलिए बाबू आप लोग छत पर से आते हो रूम में बाबू तो देखेगा रूम आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, है ना, ऐसे टोटे टोटे आका दीवार है कैसे, है ना बोला मेरा, बहुत कम दिखाई देता। ठीक। फिर धीरे धीरे रूम में रहोगे तो 1 मिनट 2 3 मिनट के बाद वो धीरे धीरे आपका ये पुपिल क्या होगा, एक्सपेंड होगा और आपका आंख नॉर्मल होगा। तो इसी पुपिल के कारण ये फेनोमेनन होते हैं अनुराग बाबू, कि नहीं मोहिदीन। देखो भला, लाइट गया, फैल गया ना जी। देखिए शांति से ऑब्जर्व, सारा बाबू एक एक चीज बाबू वीडियो है। लाइट देखो जा रहा है, सनलाइट टॉर्च मारो इधर से, मारा देखो पीपुल फैल गया कि नहीं फैल गया, साइज बढ़ गया। आप लोग अपने बहन भाई वाला के आंख में टॉर्च जला के करना, है ना, देखना बाबू, ये वाला बीच वाला काला वाला थोड़ा बड़ा हो जाएगा, छोटा होगा। अब टॉर्च लाइट बाबू है ना, ये फैला। अब लाइट को कम करो, तो कम करोगे तो बाबू पीपुल क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक। तो ये हो गया बाबू आंख का बाबू फ्रंट व्यू। सामने से देखोगे आंख का इतना ही पार्ट आपको दिखाई देगा जैसे, है ना बाबू, लक्ष्मी दर्शन दो। अब आंख को काट के देखेंगे, आंख को क्या करो, काटो बीचे से, कि नहीं इस तरह से चाकू से काट दो, कि नहीं भोला मेरा, ऐसे है ना बाबू। हाँ सर। एक क्लास समझाने में 1.5 क्लास, एक आध क्लास लिखाने में। देखो ये हो गया ह्यूमन आई, अब्बा डब्बा। ये फ्रंट से देखोगे तो कुछ कुछ ऐसे दिखाई देगा बाबू मेरे, फ्रंट से देखोगे तो आंख आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा, जी नहीं दिखाई नहीं दे रहा जी, क्योंकि बाबू पीछे एलसीडी है उसका ब्राइटनेस ज्यादा है। चलो दिखाई दिया, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट बोला मेरा, अब ये जो दिखाई दे रहा बाबू कैसे दिखाए, है ना, ये जो दिखाई दे रहा है जी, चलो बोला मेरा, एक हाथ, तो ये सामने वाला कॉर्निया हो गया। ठीक। अंदर में ब्राउन टाइप का दिख रहा है वो आपका क्या हो गया, पुपिल हो गया। अब नीचे में काला होल दिख रहा है बाबू, वो आपका बोलो कि ये ब्राउन हो गया आपका आइरिस, काला होल हो गया पिपुल, है ना। अब इसको खोलोगे मेरे भोला, आंख को खोलोगे, इसको क्या करोगे, खोलोगे। तो खोलोगे बाबू तो अंदर अब हम लोग चलेंगे, इसके अंदर खोल के देखेंगे भोला मेरा, है ना। तो वही बाबू है मेरे कहानी। यहाँ से बाबू इस मॉडल से अच्छा आपको इसमें एलसीडी में दिखाई देगा, मॉडल में उतना पैसा भी ले लिया, सही से बनाया भी नहीं, इजेक्ट नहीं बना के दिया, है ना। तो इसको काटेंगे, आंख को बीच से काटो अनुराग, तो इसको काटेंगे मेरे लाल तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स बनेगा, कैसा बनेगा बोला मेरा, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनेगा। ये आंख का हो गया बाबू काटने के बाद, है ना। तो ऑलमोस्ट कैसा शेप है, स्फेरिकल है मेरे लाल। अब इसमें बाबू यहां तक ही आपको ब्लू वाला हो गया बाबू, ब्लैक वाला हो गया। यही स्ट्रक्चर्स हम लोग को कॉपी पे बनाना है, यही वाला स्ट्रक्चर्स बनाना है मेरे लाल, एग्जाम वगैरह में आएगा तो, कि नहीं, समझना है। ये हो गया बाबू आपका ब्लू वाला पार्ट भोला मेरा, आपका हो गया क्या, आइरिस हो जाएगा, आई ब्लैक वाला पार्ट पुपिल हो जाएगा। ये अंडा जैसा शेप दिख रहा है, ये जो अंडा जैसा शेप दिख रहा है मेरे लाल, ये आईलेंस है, यही क्या है, आईलेंस है।
अंडा जैसा जो शेप दिख रहा है बाबू बीच में, ये आपका आई लेंस है ना। ठीक। आई लेंस बाबू कॉन्वेक्स लेंस है। ये कैसा शेप है? कॉन्वेक्स लेंस है। एक एक पार्ट समझते चलना। ठीक। आई लेंस हवा में लटकेगा जी। आई लेंस देखो ऊपर नीचे धागा बंधा हुआ है। क्या बंधा है बाबू गौरव? धागा बंधा हुआ है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना जी। ये दिख नहीं रहा है बाबू थ्रेड बाबू। अरे लेंस हवा में कैसे रहेगा? उसको होल्ड करे ला चाहिए ना जी। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है बाबू मेरे, इसको हम लोग कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? सस्पेंसरी लिगामेंट कहेंगे। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है इसको सस्पेंसरी लिगामेंट कहेंगे। ना दिख रहा है ये वाला? है ना। सबका फंक्शन पढ़ेंगे। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नीचे से बाबू मसल से कनेक्टेड रहता है, जिसको सिलियरी मसल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सिलियरी मसल्स कहेंगे। आइलेंस और इधर पीछे वाला पार्ट रेटिना है। पीछे वाला पार्ट क्या है? रेटिना। इसके बीच में बाबू लिक्विड भरा हुआ रहता है ना। आइलेंस बाबू गोला शेप कैसे होगा मेरे भोला? बैलून में पानी भरो ना जी। बैलून में पानी भर दो, गोल हो जाएगा। बात समझो। बैलून में पानी भर के नहीं खेला होली में भोला मेरा? नहीं खेला अनुराग? बैलून में पानी भर के होली में ना खेला जी अनुराग? यस नहीं सर, सर हम खेला लोग। है। हाँ। तो बैलून में पानी भरते तो गोल हो जाता। तो वही कारण बाबू, इसमें बाबू लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इसी लिक्विड के कारण इसका शेप का बाबू स्फेरिकल होता है ना। बहुत सारे इसमें चीज पढ़ना मेरे लाल, बहुत सारे चीज। ये आपका आईलेंस हो गया, ये सिलियरी मसल्स हो गया, है ना। ये आपका आईलेंस हो गया। ये वाला ये वाला बाबू यही आपका क्या हो गया? इसे सस्पेंसरी लिगामेंट है, इसके नीचे सिलियरी मसल्स है। ये गलत दिखाया है। ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, नीचे सिलियरी मसल्स है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, तो ये जो लेंस है बाबू छोटा बड़ा होता है। क्या मैजिक है? देखो तो बाबू, छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है। बहुत बहुत अच्छी बात है ना। आप लोग भोला मेरा समझिएगा। जैसे मान लो नजदीक में बाबू, आपके पड़ोसी में, आपके छत के बगल पे बाबू मान लो नानी खड़ी है, तो दिखाई देगा। और नानी जी मौसी के घर में खड़ी बाबू बहुत दूर में, फिर भी आपको नानी जी दिखाई देंगे कि नहीं? तो हमारे आंख में बाबू क्या होता है? नजदीक वाला ऑब्जेक्ट को भी क्लियर देखते हैं और दूर में है उसको भी क्लियर देख लेते हैं। तो होता क्या बाबू, जो आईलेंस है वो अपने आप को एडजस्ट करता है। ये जो आईलेंस है छोटा बड़ा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये अपने आप को क्या करेगा? एडजस्ट करेगा। नजदीक देखेगा छोटा हो जाएगा, दूर देखना आईलेंस बड़ा हो जाएगा। है बाबू। अरे बोला आप अपने बगल में उसको भी देख रहे हो, यहाँ से ऊपर मुंडी करोगे चंदा मामा भी दिखाई देगा। तो दूर के ऑब्जेक्टिव को देख रहे हो, नजदीक के ऑब्जेक्टिव भी देख रहे हो, है ना बाबू। तो डेफिनेटली बोला आपको फोकल लेंथ चेंज होगा तभी ना बाबू। वी यू तो सेम रहेगा। मेरा फॉर लेंस फॉर्मूला में यू एफ एफ होता है ना बाबू, वी यू एफ होता है, वी यू सेम रहेगा, फोकल लेंथ बदलेगा, है ना। तो बाबू आपको नजदीक का दूर देखने के लिए बाबू यही जो आई लेंस है क्या होता है भोला मेरा? कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होगा, देखो ये छोटा होगा बड़ा होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, जिसके कारण हम लोग क्या करेंगे बाबू? नजदीक के ऑब्जेक्ट को भी देख पाएंगे, दूर के ऑब्जेक्ट के भी देख पाएंगे। इसी फेनोमेनन को कहते हैं पावर ऑफ एकोडोमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल? पावर ऑफ एकोडोमेशन कहते हैं। आप नजदीक के ऑब्जेक्ट को और दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हो, तो इसी को क्या कहते हो? पावर ऑफ एकोडोमेशन कहेंगे, है ना। हाँ। नेक्स्ट मेरे लाल, अब मान लो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, क्या कर रहे हो? किसी और मान लो बाबू इस है ना गुलाब के पॉट को देखा, समझना। तो इस गुलाब के पॉट से रे चलेगा, कॉन्वेक्स लेंस से टकराएगा, उसका इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पे, है ना। जैसे आपके दादी जी खड़ी हैं बोला, आप अपने दादी जी को देख रहे हो, तो दादी जी से रे ऑफ लाइट चलेगा, आंख के अंदर जाएगा, और आंख के अंदर कहाँ जाएगा? रेटिना पे। तो इस ऑब्जेक्ट का मेरे लाल रेटिना पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। नजदीक में आया, देखो बाबू लेंस छोटा हो गया, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट का रेटिना पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। अब एगो इंटरेस्टिंग बात याद रखना मोहिद्दीन, जो रेटिना पे इमेज बनता है बाबू मेरे, वो उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, है ना। देखो मेरे भोला, इमेज बना। अभी प्लॉट था बाबू, गुलाब प्लॉट था ना जी, प्लॉट का इमेज कैसा हो गया? गुलाब के फूल का इमेज उल्टा हो गया, दिख नहीं रहा है जी। तो रेटिना पे इमेज कैसा बनता? उल्टा बनता है, ध्यान देना।
क्योंकि बाबू अभी आपको बताया रियल इमेज बाबू सही में कट करता बाबू तो रियल इमेज उल्टा ही होता बोला मेरा, ये उल्टा बन गया कि नहीं। हाँ सर, फेस लाने से बाबू वो होता क्या बोला मेरा, एलसीडी का लाइट वगैरह बाबू ज्यादा फेस लाते तो बाबू कैमरा बाबू ह्यूमन को डिटेक्ट करता है तो पीछे वाले को ब्लर करेगा। एलसीडी में यही हुआ है, कैमरा में बाबू फेस डिटेक्ट करेगा पीछे को ब्लर करेगा, पीछे को डिटेक्ट करेगा फेस ब्लर करेगा, है ना। तो होता क्या मेरे, जो भी रेटिना पे इमेज बनेगा उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना। तो यदि आप दादी जी को देख रहे हो बाबू तो रेटिना पे आपके दादी जी का फोटो कैसा है, दादी जी का मुंडी नीचे पैर ऊपर, है ना, यही होता बाबू। लेकिन सर हमारा तो दादी जी सीधे दिखाई देते हैं, ऐसे कहाँ होता है ना। हमारा तो सर दादी जी सीधा बाबू सीधे दिखाई देते। तो होता क्या बाबू, ये करता क्या है, जैसे मोबाइल वगैरह में कैसे रहता बाबू, ऑटो रोटेशन। आप मोबाइल को कैसू करो, हमेशा इमेज कैसे, वीडियो सीधा ही चलेगा। मोबाइल को किसी भी मोड में रखो मेरे लाल, मोबाइल को ऐसे करो, ऑटो रोटेशन नहीं होता जी, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, वीडियो हमेशा सीधा ही चलता है। तो वही बात होता है बाबू मेरे, है ना। जैसे आपके रेटिना पे इमेज कैसा बना, उल्टा बना, ठीक। अब यहां से बाबू क्या रहता है ना, ऑप्टिक नर्व्स कनेक्टेड होते हैं माइंड के पास। देखो समझना शांति से, आदमी के आई से बाबू ऑप्टिक नर्व्स कनेक्टेड होता है ह्यूमन ब्रेन के पास में। तो सिग्नल भेजा दिमाग को, दादी जी का फोटो आ गया, तो दिमाग क्या करेगा बाबू, फटाक से नहीं फोटो को सीधा करेगा और दादी जी आपको सीधा दिखाई देंगे। यही होता है बोला मेरा, रेटिना पे इमेज उल्टा बनता, सिग्नल आ गया दिमाग है, दादी जी का फोटो आ गया उसको सीधा करो, तो आपका ब्रेन क्या करता है, उसको सीधा करता है बोला मेरा, और आपका इमेज कैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है ना। ये देखो ब्रेन है बाबू मेरे, अभी इसमें क्या करेगा, आपका जो नर्वस सिस्टम उसको सीधा करके इमेज आपको सीधा दिखाई देगा। तो रेटिना पे इमेज उल्टा बनता है बाबू, लेकिन ब्रेन बाबू उसको फिर क्या कर देता है, रोटेट कर देता है, ऑटो रोटेशन का फैसिलिटी अवेलेबल है, वही जो आप लोग के मोबाइल में रहता है बाबू मेरे, सर अगर किसी है में ना। नहीं हुआ तो? ऐसा नहीं है भोला, किसी में नहीं होता, फिर डिफेक्ट ऑफ विजन ऐसा नहीं होता बाबू, रोटेट कर ही देते हैं, है ना। नेचुरली बाबू आपको शॉर्ट साइटेड, ये वाला भी बीमारी नहीं हुआ, अभी ह्यूमन में बीमारी नहीं हुआ बाबू कि उसके दिमाग के अंदर बाबू है ना कि इमेज उल्टा बन रहा है। अभी किसी को सुने कि हमारा फोटो सर उल्टा बनता हमारे दिमाग में, है ना, उल्टा बनेगा बाबू तो इलाज भी नहीं हो, चुकी बाबू माया है ना, नर्वस सिस्टम कनेक्टेड है। आपको दूर वाला कम दिखाई देगा, नजदीक वाला ज्यादा दिखाई दे सकता, लेकिन कभी अभी तो किसी के ना सुना बाबू, हम सर चाचा को देख रहे हैं तो चाचा के मुंडी नीचे दिखाई दे रहा है और पैर ऊपर दिखाई दे रहा है, अभी तक ऐसा आप केस नहीं सुने हो ठीक है ना, ये चाचा के मुंडी नीचे और पैर ऊपर दिखाई दे रहा है कि नहीं मेरे लाल, अभी आया ही नहीं, आएगा जो है तो फिर इलाज भी आएगा बाबू कि नहीं। तो इतना पार्ट हो गया, अब थोड़ा थोड़ा इतना को हम लोग लिखते हैं, क्योंकि आप लोग को फिर ज्यादा समझा देंगे तो बोरिंग ही लगने लगेगा, आगे की कहानी बाद में, थोड़ा सा एक दो गो इसमें हम लोग लिख लेते पहले। जब बीमारी आएगा दिव्यांग तो इलाज भी आएगा बाबू, आप डॉक्टर बनवे कीजिएगा दिव्यांग, आपके समय में आएगा बाबू, कोई पेशेंट वगैरह जाएगा। देखिए सर, हम मौसी जी का फोटो देख रहे हैं, हमारे मौसी जी हमको उल्टा दिखाई दे रहे हैं, कौन बीमारी है, सोचते रहेगा ये तो हमको सिलेबस में पढ़ाई भी नहीं गया, है ना। फिर अब बाबू करते रहना, रेफर करना, जो आपसे ठीक नहीं होगा किसी और को रेफर कीजिएगा। सर सर अगर मिरर हाँ, इमेज दिखेगा तो? क्या मिरर इमेज, सर अगर आंख से किसी चीज को देखेंगे और वो मिरर इमेज की तरह दिखेगा तो? मिरर इमेज की तरह दिखे मतलब मिरर इमेज मतलब क्या जी। सर मतलब कि हम लोग मतलब कोई चीज को देख रहे हैं, सर वो राइट में है तो वो लेफ्ट हाँ, में दिखाई देगा। ये नॉर्मल होता ही है मेरे लाल, ये तो ह्यूमन आंख में हो ही रहा बाबू, लेफ्ट राइट वाला देखिए रहे बाबू, ये तो लेटरल इन्वर्जन इसको पढ़ाई किए, ये होता ही है। नहीं, आ, मतलब जो नॉर्मल होता है सर उससे अपोजिट। अब नॉर आप अपना कान, राइट कान पकड़ लो, मिरर में देखोगे तो ये लेफ्ट कान नजर आएगा, है ना, लेटरल हाँ इन्वर्जन तो सर, एम्बुलेंस वाला बताए। सर वही हम लोगों को राइट ही दिखाई देगा तो? आपको राइट दिखाई देगा, चलो बाद में डिस्कस करते बाबू। लिखो जी आइरिस जी,
नीली आंख है ना बाबू, ब्राउन आंख, लिखो जी, ए डार्क बाबू मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू बाबू, एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड रिंग लाइक, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बाबू बिहाइंड द कॉर्निया। लक्ष्मी क्या मेडिसिन खाएगी बाबू? ये लक्ष्मी मेडिसिन लैब का बच गया, इज कॉल्ड आइरिस बाबू। तो यहां से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कलर ऑफ द आई ड्यू टू, आंख का कलर किसके कारण? आइरिस के कारण, याद रखना, इसमें से यही एक बात था। द कलर बाबू, द कलर ऑफ द आइरिस एक्चुअली इंडिकेट, देखो आदित्य शैतान, एक्चुअली इंडिकेट, सारा फेयर कर लिया गौरव? लिख रहा हूँ। है नहीं किया जी, आप क्या करेगा जी? मैं कर ही रहा हूँ। आंख का रंग किसके कारण होता है? आइरिस के कारण ही, इसको ध्यान रखना, अब याद भी हो गया होगा। ये क्या करता है? पीपुल के साइज को कंट्रोल करता है, पीपुल को बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, यही कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द साइज ऑफ पीपुल। पुपिल, नेक्स्ट मेरे नाम, पुपिल भूला। डायग्राम भी बनाएंगे कल, पहले डायग्राम बना देंगे आने समय में, 15-20 मिनट लगेगा डायग्राम बनाने में, इसीलिए नहीं बना रहे। ये सारे को डायग्राम में इंडिकेट करना रहता है, सुंदर से बनाना है। ए स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस is known as pupil. Its size is controlled by, ये तो लिखवे किया बाबू, क्या करता है? इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट कम जाएगा कि ज्यादा जाएगा? That enters to the eye बाबू। देखो मेरे लाल, है ना, तो पुपिल का काम ही है बाबू, लाइट पुपिले के थ्रू अंदर जाएगा। सबसे ऊपर वाला पार्ट कॉर्निया, कॉर्निया के अंदर आइरिस, आइरिस में छोटा सा होल होगा मेरे भोला,
जिसको क्या कहोगे, पुपिल कहोगे, पुपिल का साइज कंट्रोल होगा बाबू मेरे। छोटा बड़ा होता नहीं, छोटा बड़ा होगा बाबू तो आपका रेटिना डैमेज हो जाएगा। है ना, बोला आप लोग देवगी से प्रैक्टिकल छत पे जाओ भी, एक 2-3 मिनट रहो, फिर छत से नीचे आओ, आपको रूम में अंधेरा दिखाई देगा। प्रैक्टिकल अब ऑब्जर्व करवे की होगे, अच्छा से ऑब्जर्व करना है। टॉर्च लेके बाबू अनुष्का छोटी बहन के आंख में ऐसे करो, टॉर्च जलाओ, देखना सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा। और ज्यादा लाइट इंसेंसिटिव वाला नहीं करना, नहीं तो बाबू फिर हो जाएगी सूर्यदास बन जाएगी। इन्हें कि बाबू वेपर लाइट ले लेना, जाके जला देना तो सूर्यदास हो जाएगी। है ना, वैसा टॉर्च लेना जिसका लाइट थोड़ा कम रहे। ये बाबू मोबाइल का फ्लैश लाइट भी घटा करता है, इसलिए आप लोग एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। है ना, बच्चा ये सब शैतान है ना जी। शैतान जाएगा, वेपर लाइट बड़ा वाला लाएगा, बहन के सिस्टर पे करेगा बाबू, बेचारे का फिर सूरदास हो जाएगी। उतना भी नहीं एक्टिविटी करना है। चलो मेरे बोला लिखो, इतना रहने देते हैं, बाकी कल आपको बताया जाएगा। सर प्यूपिल कॉपी छोटा भी होता है नहीं, तभी कॉन्फ्लुएंस छोटा होता है। क्या मेरे बोलिए।